आज हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं। आज उन्हीं की चर्चा होगी आंसर सहित। तो नंबर 1 है एट दी पीएच पेप्सिन। पेप्सिन का पीएच कितना होता है? 1.5 एट दी पीएच टाइलिन। एट डी पी एच टाइलिन कितना होता है? 6.8। अगला है व्हाट इज दी एच बी। एच बी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। व्हाट इज दी हीमोग्लोबिन, तो लिखेंगे इट इज ए रेड कलर्ड रिस्पायरेटरी पिगमेंट। वन वर्ड का जो है आंसर है इट इज ए रेड कलर्ड रिस्पायरेटरी पिगमेंट। अगला है और बॉडी हैज 12 पेयर यानी 24 ऑफ रिब्स। 12 पेयर और 24 ऑफ क्या होता है? रिब्स। अगला फिश किससे सांस लेता है? गिल से। मस्क्यूटो ट्रेकिया ट्रेकियल ट्यूब से। अर्थवर्म स्किन से। डॉग लंग्स फेफड़ा से। अगला है बायो कनकेव इज दी शेप ऑफ आरबीसी। बायो कनकेव इज दी शेप ऑफ आरबीसी। The main function of nephron is to filter the blood. Filter the blood. नेफ्रॉन का मुख्य फंक्शन क्या होता है? फिल्टर द ब्लड। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ए किडनी इज द नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। सीएनएस स्टैंड फॉर यानी सीएनएस के बारे में लिखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको कहते हैं सीएनएस। ये कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ देगा सीएनएस स्टैंड फॉर, तो लिखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रसेप्शन यानी कंट्रसेप्टिक। डिफरेंस मेथड लिखना है कंट्रसेप्टिव के। क्या हो जाएगा? नंबर 1 बैरियर मेथड, दूसरा हो जाएगा केमिकल मेथड और तीसरा हो जाएगा सर्जिकल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। यह लगातार हर वर्ष आता है। जीन आर दी सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन किसके सेगमेंट है? डीएनए। डीएनए जीन आर दी सेगमेंट ऑफ डीएनए। मेंडल परफॉर्मेड हिज एक्सपेरिमेंट्स। मंडल का प्रयोग जो हुआ था किस पर हुआ था? तो लिखेंगे पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी। गार्डन पी यानी क्या? मटर का जो पौधा था उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। यह बार बार क्वेश्चन आता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन नॉर्मल एवरेज ऑफ डब्ल्यूबीसी। नॉर्मल एवरेज डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स 6000 से 8000 mmQ। 6000 से 8000 mmQ। कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। HB प्ले एन मेन रोल इन रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HB यानी हीमोग्लोबिन प्ले एन मैन रोल इन क्या है? रिस्पायरेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है और 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। DNA इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। DNA इज फाउंड इन
NUCLES न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नो एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स का पिता कहते हैं। जीन वर्ड वाज फर्स्ट यूज बाय जोहानसन। जोहानसन ने जीन वर्ड का जो है फर्स्ट यूज किया था। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आइज। आइज का नॉर्मल विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। जब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है। एलपीजी स्टैंड फॉर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? C4H10। वुड इज ए बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। द चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट वाज ए प्रोटेस्ट ऑफ प्रोटेक्ट ट्री। वॉशिंग सोडा केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट और मोलिकुलर फार्मूला Na2CO3 × 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर का pH वैल्यू 7। यह बार बार क्वेश्चन आता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। गिव द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, यह बार बार आता है। लिखेंगे ट्रांसपायरेशन और गैस एक्सचेंज। फेटल इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यह क्वेश्चन है, यह 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फेटल इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी ओवर पॉपुलेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं? ओवर पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या प्रभाव हैं? इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं? क्या समस्याएं आ सकती हैं? वाटर शॉर्टेज की समस्या आ सकती है। एजुकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। हंगर पॉवर्टी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हेल्थ केयर प्रॉब्लम हो सकता है। हाउसिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे निश्चित ही आप याद कर रखेंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG को क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह मीथेन होता है, METHA यानी मीथेन। सूत्र होता है CH4। कभी कोई पूछ देता है कि CNG का मुख्य कंपोनेंट क्या है, तो लिखेंगे मीथेन CH4। इसी तरह LPG का पूछ देगा तो लिखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह होता है ब्यूटेन, BUTA यानी ब्यूटेन C4H10। और मीथेन CH4 इसको गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। गोबर गैस के नाम से किसको जानते हैं? मीथेन को, CH4 को। और बायोगैस के नाम से यह पॉपुलर है। बायोगैस के नाम से यह पॉपुलर है। इसमें 70% जो क्या होता है? मीथेन में 70% मीथेन कंटेन बायोगैस, यानी बायोगैस क्या करता है? 70% मीथेन क्या होता है? CH4 को रखता है अपने पास, यानी इसमें 70% कंटेन करता है। अगला है इंटर कनेक्शन ऑफ मेनी फूड चैन इज कॉल्ड फूड वेब। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है और बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। व्हाट आर 3R? 3R से क्या समझते हैं? लिखेंगे रिड्यूस यानी कम करना, रिसाइकिल पुनः प्रयोग करना, रीयूज पुनः प्रयोग करना और रिसाइकिल पुनः बनाना। पुनः प्रयोग करना और रिड्यूस कम करना, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। अगला है दी सेफ्टी ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड चिपको आंदोलन। दी सेफ्टी ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट 2022 के लिए।
डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड 1985। बार बार आया क्वेश्चन बोर्ड में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट सेकेंड। 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 गुणे 10⁶ जूल। यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर। इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर। इसमें यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है पल्स रेट या हार्ट बीट कितना होता है? 66 से लेकर 110 बीट पर मिनट होता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 97.5 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। रिस्पायरेशन रेट 12 से 20 पर मिनट। O2 लेवल कितना होता है? 95 से 100। बीपी कितना होना चाहिए? 120 से 80, 120/80 mm प्रति Hg। ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? 70 से 110 mg प्रति DL फास्टिंग और 70 से 140 कितना होना चाहिए? आफ्टर 2 घंटा बाद यानी खाने के बाद। इसको पीपी के नाम से जानते हैं। बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24 होता है तो इसको कहते हैं नॉर्मल। और 25 से 29.9 होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरवेट। ब्लड वैल्यू मेल में 13.55 से 17.5 ग्राम प्रति DL और फीमेल में 12.5 से 15.5 GM प्रति DL। अब HB लेवल कितना होता है? हीमोग्लोबिन का लेवल 5.5 लीटर मेल में और फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर। pH ऑफ ब्लड 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगला है नॉर्मल RBC कितना होता है शरीर में? 5 मिलियन पर mm³। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 50 लाख। कितना होना चाहिए RBC नॉर्मल में? 5 मिलियन या 50 लाख पर mm³। लाइफ साइकिल कितना होता है RBC का? लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान ऑफ RBC 120 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह WBC का लाइफ स्पान कितना होता है? 10 दिन। और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान 1 सप्ताह। अगला है नॉर्मल प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए शरीर में? नॉर्मल ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। नॉर्मल प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? 50,000 से लेकर के 3.5 लाख mm³ होना चाहिए।